Hello, hi guys. Welcome back to yet another video, and this is Piyush here. I hope you all are enjoying this series. This is my statistics, and this is the first steps towards machine learning or any data science. If you want to be a data scientist or data analytics, then you should know about the concept of maths behind this. That is statistics, algebra, and a little bit of algebra, I guess. Okay, so this is our third video of statistics playlist, and आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि what is variance, what is covariance, what is standard deviation, और आप इसको किस तरीके से और कहाँ पे यूज़ करोगे और इसका क्या फ़ायदा है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का. चलो ठीक है. सो सपोज करो हमने कल जैसा हमने पढ़ा था कि मीन क्या होता है. मीन होता है म्यू इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई इंटू 1/n. दिस इज और मीन. और मीन जो होता है हमेशा बेल कर्व बनाता है. बेल कर्व, दिस इज नोन एज द बेल कर्व. ठीक है, इस बेल कर्व के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, आगे का वीडियो हमारा इसी के ऊपर आने वाला है, जो अगला वीडियो हमारा होगा. ठीक है, सो उस चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, कोवेरियंस, ये सब क्या होता है. ठीक है, सो दिस इज और बेल कर्व, और जो इसका जो मिडिल जो हाईएस्ट पीक होगा ये हमें डिफाइन करता है कि दिस इज मीन. ठीक है, ये हमें बताता है कि ये मीन है. अब सपोज करो हमारा कोई भी डेटा पॉइंट है. ठीक है, कोई भी पॉइंट है हमारा, या फिर रैंडम वेरिएबल है. ठीक है, जो रैंडम वेरिएबल है वो सपोज करो कहीं इधर लाई कर रहा है. ठीक, एक कहीं इधर लाई कर रहा है, एक कहीं इधर लाई कर रहा है, एक कहीं इधर लाई कर रहा है. ठीक है, और हमें ये बताना है कि वो रैंडम वेरिएबल मीन वैल्यू से कितनी दूरी पे है. ठीक है, इफ़ यू वांट टू नो कि मीन वैल्यू से कितनी दूरी पे है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ इसके लिए चाहिए, और इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस. ठीक है, दीज आर द टू टर्म्स. अब वेरिएंस होता क्या है? सो वेरिएंस का जो हमारे पास फॉर्म है सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएंस. ठीक है, सो वेरिएंस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो मैं बोलता हूँ वेरिएंस ऑफ एक्स. ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/n इंटू सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस. ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास एक वैल्यू दिया है x, एक दिया है y. दिस इज इंडिपेंडेंट, और ये मैंने दे दिया 2, 4, 10, 15. ठीक है, और y की भी कुछ वैल्यू हो गई. ठीक है, मैंने x बार निकाला है. x बार सपोज करो निकला है a. ठीक है, x बार हमारा निकला है a. अब अगर मुझे इसका वेरिएंस फाइंड करना है तो मैं क्या कहूँगा, 1/1, 2, 3, 4, दैट इज 4 इंटू सिग्मा ऑफ 1 is equal to 1 to 4 xi माइनस म्यू. दिस इज आवर xi. ठीक है, x1, x2, x3, x4. तो अगर मैं इसका सबका निकालूँ तो क्या निकलेगा, 1/4 xi मीन्स 2, इसका 4 माइनस सपोज करो इसका मेरा निकल रहा है मीन सपोज करो 10. ठीक है, या फिर 8. ठीक, 2 - 8 का स्क्वायर प्लस दैट इज 4 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 8 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करने पर हमारी कोई ना कोई वेरिएंस की वैल्यू आएगी. ठीक है, और यही जो वेरिएंस की वैल्यू होगी इसी से हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन. तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. मीन्स अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो ये मेरा आएगा 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज अवर स्टैंडर्ड डेविएशन. अब अगर हमारे पास ये कर्व है सपोज करो. ठीक है,
ये मीन है, दिस इज आवर मीन, ठीक है, दिस इज आवर मीन। और अगर ये हमारा मीन है तो फिर अगर कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, सिग्मा, मीन्स फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इट इज 2 सिग्मा, यानी कि सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सिमिलरली इधर जो पॉइंट होगा इसको भी हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। इधर जो पॉइंट होगा इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो ये हमारा बताता है कि हाउ फार एन एलिमेंट और वैल्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम अ मीन, मीन से कितनी दूरी पर कोई एलिमेंट या फिर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, ठीक है। अगर हमें ये पता चल गया कि कितनी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो फिर हम उससे एक हमें आइडिया हो जाता है कि हम मीन से कितना दूरी पे हैं या वैल्यूज़ हमारी किस तरीके की हैं, ठीक है। सो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास रूल होता है, सिंपल सा, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड कर लिया, और इसका आपको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में आगे आपको बहुत भी इसका यूज़ होगा, ठीक है। जब हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब फिर हम इसके देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रोल हो सकता है इसमें, ठीक है। तब फिर हम ये बता सकते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से। वैसे चलो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की बात उसी वीडियो में करेंगे, ओके। सो नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट व्हाट इज वेरिएंस, हमने बात कर लिया, एंड नाउ इट इज टाइम टू टॉक अबाउट व्हाट इज कोवेरिएंस, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट कोवेरिएंस। सो नाउ व्हाट इज कोवेरिएंस, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कोवेरिएंस, ठीक है। कोवेरिएंस होता ही क्या है, हमें कोवेरिएंस पढ़ने की जरूरत क्यों है, और किस लिए हम इसको डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। एंड बेसिकली ये यूज़ होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग में, डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। डेटा प्री प्रोसेसिंग जब आपको करनी होगी, और दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इफ़ यू आर हैंडलिंग विद द रैंडम डेटा और रियल टाइम अगर आप यूज़ करते हो डेटा, तो उस टाइम पे आपको डेटा की प्री प्रोसेसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। और अगर आप प्री प्रोसेसिंग कर सकते हो तो फिर उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, कोवेरिएंस। अब कोवेरिएंस क्या बताता है, कोवेरिएंस हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, सपोज करो हमारे पास 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं, लेट अस टेक x एंड y, ठीक है। तो इन दो रैंडम वेरिएबल्स की जो हमारे पास क्या है, इन 2 रैंडम वेरिएबल्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, आपस में इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, और इन द रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, ठीक। और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप हमारी 2 तरीके की हो सकती है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। या तो तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप पॉजिटिव होगी या फिर डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप नेगेटिव होगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है अगर एक बढ़ रहा है तो फिर दूसरा भी बढ़ेगा, या फिर एक अगर घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा, ठीक। अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की भी बढ़नी चाहिए, मतलब वो उसके साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। मीन्स x is directly proportional to y, then it will goes to positive, and x is negative reverse proportional to y, then it is negative. Now let us take two random variables. हम 2 random variable लेते हैं, पहला हम लेते हैं size of a house और दूसरा हम लेते हैं प्राइस, ठीक है। सपोज आप एक घर खरीदने जा रहे हो, आपको एक घर खरीदना है और यू डोंट नो अबाउट द प्राइसेस ऑफ दैट हाउस, तो आपने किसी ब्रोकर या डीलर से बात कर ली, तो उसने आपको डिफरेंट साइज के हाउस बताए और उनके प्राइस बताए। अब एक बार अपना खुद दिमाग लगाओ, ये सोचो कि मतलब कि अगर आपके पास हाउस की स्पेस ज़्यादा होगी, मतलब अगर बहुत छोटा घर है तो क्या उसका प्राइस बड़ा होगा, क्या उसका प्राइस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बड़े वाले घर से, ठीक है। एग्जैक्टली जब भी हम बड़ा घर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका साइज़ क्या होगा, ज़्यादा, जिसका एरिया ज़्यादा उसका प्राइस ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि आप उसके लिए ज़्यादा पे कर रहे हो, ठीक है। सो लेट अस टेक कि साइज ऑफ x को मैं ले लेता हूँ y
और ये ले लेता हूँ x ले लेता हूँ और प्राइस को ले लेता हूँ y, ठीक है। अब सपोज करो कोई मेरा 500 स्क्वायर फीट का घर है, तो उसकी मेरे पास प्राइस होगी सपोज करो 80K, ठीक है। कोई मैंने 1200 स्क्वायर फीट का ले लिया तो इसकी हो जाएगी 150K, ठीक है। 1500 स्क्वायर फीट का ले लिया तो इसकी हो गई 200K, ठीक है। 1800 का ले लिया तो इसकी हो गई 1000K, ठीक है, 2800 का, ठीक है। इट मीन्स हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारी सिमिलरली हमारी y की भी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। अगर हमारी x की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर हमारी y की भी वैल्यू बढ़ेगी। अब कोवेरियंस हम निकालते कैसे हैं? कोवेरियंस ऑफ x, y। कोवेरियंस हमेशा क्या करता है? रिलेशन बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स, दो रैंडम वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको कोवेरियंस निकालता है। अब कोवेरियंस का फॉर्मूला हमारे पास ये है, दैट इज 1/n सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, xi माइनस मीन ऑफ x, xi माइनस मीन ऑफ x इनटू yi माइनस मीन ऑफ y, ठीक। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस। अब एक चीज देखो आप, अगर सपोज करो मुझे निकालना हुआ ओके, अगर आपको ये पता चल जाए कि जस्ट लाइक कि सपोज करो अगर हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू सेम है, तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं? कोवेरियंस ऑफ x, x इज इक्वल टू 1/n सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस म्यू x इनटू, हमारा y और x दोनों सेम है तो फिर मैं इसको भी लिख सकता हूँ म्यू y, ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ? xi माइनस म्यू y का होल स्क्वायर। सो अगर आपने अभी स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हमारा फॉर्मूला क्या था? यही था। तो हमारा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या बताता है? किसी एक रैंडम वेरिएबल का मीन से कितनी दूरी पे डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो ये बताता है हमारा। सो सिमिलरली जो हमारा, अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं तो हम उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? कोवेरियंस, ठीक है। और अगर इन केस अगर हमारे पास दोनों सेम है, मींस अगर x की वैल्यू इंक्रीज करने पे y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इट मींस कि हमारे दो रैंडम वेरिएबल्स ऑलमोस्ट सेम है, तो हम डेटा प्री प्रोसेसिंग में एक रैंडम वेरिएबल को हम वहां से रिमूव कर सकते हैं। मतलब अगर हमें डेटा को हैंडल करना हो तो फिर हमें एक रैंडम वेरिएबल हम उसमें से रिमूव कर सकते हैं। इस केस में डेटा को प्री प्रोसेस करना ईजी हो जाएगा। शायद अब आपको समझ आ रहा होगा कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। अगर आप सपोज करो अगर आपके पास 3-4 वेरिएबल्स हैं, रैंडम वेरिएबल्स, और आपने उनके बीच का रिलेशन निकाला, ठीक है, कोवेरियंस निकाला। अब किसी का भी कोवेरियंस x y z w है, अगर x और y का कोवेरियंस सेम आ रहा है तो आप x और y को अलग अलग लेने के बजाय आप उनमें से किसी एक को ड्रॉप करो, एक को अपने उसमें मत लो, और x या y में से किसी एक को आप आगे कंसिडर करो। बिकॉज x की वैल्यू इंक्रीज होने पे y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो मोस्ट ऑफ द सिमिलर है, ठीक है। सपोज करो अब हम चलते हैं इसके प्रूफ पे कि हमने ये देखा कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज होगी और y की भी इंक्रीज होगी तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। सो सपोज करो केस 1 हम लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है? ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक। इधर हमने क्या दे दिया? प्राइस ऑफ हाउस, इधर हमने दे दिया साइज। अब हमने क्या है कि साइज बढ़ेगा तो प्राइस ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। तो साइज यहाँ तक है, प्राइस इतना है, साइज इतना है, प्राइस इतना है, ठीक है, इतना ऐसे 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 कुछ हमारे पास इस तरीके से आएंगे डेटा पॉइंट्स, ठीक है। और मैंने मान लिया कि दिस वन इज अवर म्यू ऑफ y, दिस वन इज अवर म्यू ऑफ x, ठीक है। ये हमारा म्यू ऑफ x है, म्यू ऑफ y है। अब सपोज करो एक पॉइंट हमने लेते हैं यहाँ पे, दैट इज a, ठीक है। अगर मैं ये वाला पॉइंट यहाँ से ले लूँ तो इसमें मीन्स ये वाला पॉइंट यहाँ पे, मतलब x की वैल्यू भी बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है तो x कहीं इधर आएगा, और y भी बढ़ेगा तो y कहीं इधर आएगा, ओके, ठीक। तो ये है। अब अगर x की वैल्यू भी बढ़ रही है, y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो फिर हमारा क्या कर सकते हैं हम कि xi, दिस वन इज और xi माइनस म्यू ऑफ x, इस पूरे टर्म में से इस पूरे टर्म को अगर मैं रिमूव कर दूं
तो हमारे पास ये टर्म आएगा और ये टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दिस इज और फॉर पॉइंट ए। सिमिलरली अगर मैं से y में से म्यू y को रिमूव कर दूं, yi माइनस म्यू y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमने ऊपर कोवेरियंस का फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज xi माइनस म्यू x इंटू yi माइनस म्यू y। दिस इज xi माइनस म्यू x इंटू yi माइनस म्यू y। दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज पॉजिटिव। अगर ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो फिर कोवेरियंस ऑफ x, y पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव लीड्स टू पॉजिटिव, तो फिर हमारा कोवेरियंस भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मीन्स अगर हमारा x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, तो फिर हमारा कोवेरियंस कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो ये x है, ये y है। ठीक है, ये x है, ये y है। या फिर इसको भी छोड़ो, अगर मैं ये बात करता हूं कि ये पॉइंट लेते हैं, इस म्यू से पीछे वाला पॉइंट। अब अगर ये मैं पॉइंट लूंगा तो इसका x आएगा यहाँ पे और y आएगा यहाँ पे। ठीक, अगर मैं फॉर पॉइंट b की बात करूं, फॉर b, तो फिर क्या होगा, xi माइनस म्यू ऑफ x हमारा क्या आएगा, क्योंकि छोटे में से मैं बड़ा रिमूव कर रहा हूँ, छोटे टर्म में से मैं बड़ा टर्म रिमूव कर रहा हूँ, तो फिर हमारा xi माइनस म्यू x कितना आना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 0, मीन्स नेगेटिव। सिमिलरली yi माइनस म्यू y भी हमारा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। तो फिर इस केस में भी कोवेरियंस ऑफ x, y कितना आ जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव को नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक, सिमिलरली इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट कि अगर x की वैल्यू y पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू बढ़ रही है, तो फिर क्या चीज होगा, क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारा वहाँ पे कोवेरियंस जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सो नाउ अब हम लेते हैं केस बी। टाइम टू केस बी। केस बी में मैं क्या बात करता हूँ कि सपोज करो ये ग्राफ है, ठीक, ये y है, ये x है। अब y की हर एक वैल्यू के लिए x की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक, मतलब सॉरी, x की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, कम। मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू कम हो रही है। ठीक, और मैंने मान लिया कि दिस वन इज अवर म्यू, म्यू ऑफ y, दिस वन इज अवर म्यू ऑफ x। अब अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट, दिस इज a, तो इसका y कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और x कहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे। नाउ लेट्स कैलकुलेट म्यू xi माइनस म्यू x और yi माइनस म्यू y। xi में से म्यू x की वैल्यू अगर मैं डिक्रीज करूंगा, छोटे में से बड़ा अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं, तो फिर मुझे क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली y इज बड़ा और ui छोटा। ठीक है, y बड़ा है और ui छोटा है, तो मैं बड़े में से छोटा को रिमूव करूंगा तो फिर क्या आएगा, बड़ा आएगा। मीन्स एक वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है, एक वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव आ रही है, तो फिर हमारा जो कोवेरियंस ऑफ x, y होगा वो क्या होगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। एंड यू ऑलरेडी नो कि अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। सो इट मीन्स कि कोवेरियंस ऑफ x, y विल बी नेगेटिव। मतलब कि x और y के बीच में रिलेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव रिलेशन है, मतलब एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, तो इस केस में हमें दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने कोवेरियंस पढ़ लिया, वेरिएंस पढ़ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया, एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर हम डेटा एनालिटिक्स या डेटा प्री प्रोसेसिंग की बात करें तो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। इन केस आपने मेरे पिछले पुराने वीडियोस नहीं देखे, सो प्लीज़ गो एंड वॉच माय ओल्ड 2 वीडियोस जो कि मैंने स्टैटिस्टिक्स पे बनाए हुए हैं। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा मेरी ये सीरीज़, और अगर आपको पसंद आ रही है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। और आप अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट मिस टू हिट द सब्सक्राइब बटन प्लीज़, और लाइक करो, शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको भी मशीन लर्निंग या मैथ्स में इंटरेस्ट है। ठीक है, सो दैट दे कैन लर्न इट इन वेरी इजी फॉर्मेट।